हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. डायमंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज जी के क्लास पार्ट 9 के लेकर आया हूं और टॉपिक है ब्रह्मांड। यानी ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन कवर हो सकेंगे मैंने इस वीडियो में कवर किया है और मैं आज ब्रह्मांड का संपूर्ण परिचय कराऊंगा। तो बने रहे मेरे वीडियो में। अगर मेरे पार्ट 1 से लेकर 8 तक वीडियो नहीं देखें तो आप पार्ट 1 से 8 तक मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या आर.के. डायमंड क्लासेस में सर्च करके देख सकते हैं। तो मैं बिना समय गवाए मैं जल्दी प्रारंभ करता हूँ। आज का मैं वीडियो जो है निगेटिव मूड में जो बना रहा हूँ, जो कि इसका ये कलर करके शायद आप लोग को पसंद हो तो कमेंट करें कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लगे तो मैं फिर से चेंज करके दूसरा जो है मूड में बनाऊंगा। तो चलिए, ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। VVI 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है और 40 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है। तो चलिए, मैं बिना समय गंवाए मैं इसका प्रारंभ करता हूँ। और अगर ये मेरे वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है जी? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी क्या कहलाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है जी? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड की बात किया है, वायुमंडल की बात नहीं किया है ना। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। दूसरा है हीलियम, याद रखिएगा। दूसरा क्या पाया जाता है? अगर दूसरा कह दिएगा तो हीलियम, याद रखिएगा, हीलियम। ये दूसरा है, ये दूसरा तत्व है ना जो ब्रह्मांड पाया जाता है। अच्छा, ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का मौलिक कण जो है वह कहलाता है हिग्स बोसान। क्या कहलाता है? हिग्स बोसान कहलाता है। आगे गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? तो याद रहे, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान को ही बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हब्बल का नियम जो है संबंधित है। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो याद रखिए, हब्बल का नियम जो है वो खगोलिकी से संबंधित है। खगोलिकी से संबंधित है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना जो है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, बिग बैंग। क्या कहलाता है? बिग बैंग कहलाता है ना। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाता है? बिग बैंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिग बैंग सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिटर ने 1966 में। इसको लिखिएगा आप, जॉर्ज लेमिटर ने कब किया था? तो 1966 में किया था। ये कहाँ के थे? तो बेल्जियम के, लिख लीजिएगा, बेल्जियम। याद रखिएगा, बेल्जियम के थे ना, ये बेल्जियम के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है वो क्या कहलाता है? अभिनव तारा। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अभिनव तारा। एक और नाम है इसका, सुपरनोवा भी कहते हैं, याद रखिएगा। या इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपरनोवा भी कहते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु, आप बताइए ब्रह्मांड की आयु कितना है? बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे होंगे, इससे पहले कमेंट कर सकते हैं अगर जानते हैं तो। याद रखिएगा आप, 13.7। तो आप सोच सकते हैं 13.7 के बाद क्या? मिलियन की बिलियन? तो बिलियन। आप सोच सकते हैं बिलियन कितना होता है। आप तो खुद ही जान रहे होंगे कि बिलियन वर्ष जो है इसका क्या है? ब्रह्मांड की आयु जो है 13.7 बिलियन वर्ष है ना। आगे देखते हैं ब्रह्मांड की व्यास। ब्रह्मांड का व्यास जो है वो कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास याद रखिएगा 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। अब एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है तो उसको वो भी बताएंगे हम। ठीक है। तो ब्रह्मांड की आयु है 13.7 बिलियन वर्ष और ब्रह्मांड की आयु है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो तय की गई दूरी होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा, एक वर्ष में जो है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो है नहीं क्या कहलाता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश
वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर है, याद रखिए। एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष। अब बताएंगे कि एक वर्ष किसके बराबर होता है, एक वर्ष प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितना होता है, वो भी नीचे बताएंगे। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक है वह दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का है। दूरी का ये है मात्रक है, मतलब दूरी को मापता है। क्लियर है। दूसरा है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा पार्सेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो पार्सेक है, पार्सेक है। ठीक है। नेक्स्ट, एक पार्सेक बराबर होता है, तो एक बात याद रखिए, एक पार्सेक जो बराबर होता है 3.26 यानी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक बात और बोला, एक प्रकाश वर्ष। अब बात यहाँ पर आ गया, जो ऊपर बोल रहे थे हम, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो याद रखिए एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 या 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में रहेगा तो ऑप्शन दे सकता है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, या अगर मीटर में भी रह सकता है तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर में रहेगा, तो ठीक है 10 के पावर 15 मीटर रहेगा। क्लियर है। आगे, सूर्य और सौर मंडल का केंद्र है, सबको जानते हैं सूर्य क्या है, सौर मंडल। हाँ, तो सूर्य क्या बोले, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। किसने कहा था, ये तो पिछला ही वाला जो है हम पार्ट शायद 8 में या 6 में कुछ में हम बताए हैं, पिछली वाला में जो हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को सौर मंडल से रिलेटेड। तो सौर मंडल का केंद्र है, किसने कहा था, कोपरनिक्स ने कहा था। इसको कोपरनिक्स ने कहा था। इसको पोलैंड भी कहते हैं, याद रखिएगा, पोलैंड। क्लियर है, कोपरनिक्स जो पोलैंड के थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। हम टोटल क्वेश्चन आज कराएंगे, हम आप लोग को ध्यान से बने रहें वीडियो में, मज़ा आ जाएगा। आज पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। अब ये कौन कहा था भाई, सूर्य तो है सौरमंडल का, सूर्य केंद्र है, लेकिन वो कोपरनिक्स ने कहा। लेकिन पृथ्वी और ब्रह्मांड का केंद्र है, कौन कहा था, तो पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कहा था टॉलमी ने। याद नहीं रखिएगा, ये अमेरिका, तो वो पोलैंड के थे और ये अमेरिका के थे। ये कौन थे, टॉलमी, याद रखिएगा टॉलमी। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है ना। सौरमंडल का केंद्र सूर्य है और ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, याद रखिएगा। ठीक है, बार बार हम फिर से रिवाइज कराएंगे। ब्लैक होल सिद्धांत की दिया, ब्लैक होल किसने सिद्धांत दिया था जी, आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। ब्लैक होल किसने सिद्धांत दिया, तो एस चंद्रशेखर ने, याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर ने जो है इसका सिद्धांत दिया था। क्लियर हो गया। आगे है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, तो सबको 9-10 में भी पढ़े होंगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, आप जानते होंगे, काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल का अनुपस्थित होता है ना। पृथ्वी से आकाश दिखता है, तो हम लोग जानते हैं सबको कि नीला दिखता है, ये तो सबको जानते हैं। नेक्स्ट, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक कैसा होता है, उसके ताप। तारे का रंग सूचक है किस पर है, तो उसके ताप का, किसके हैं, उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं, ये भी पढ़े हैं हम 9-10 में। तो तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो याद रखिएगा, तारे जो टिमटिमाते हैं वह किसके कारण टिमटिमाते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। आगे, वीडियो ज़रूर लाइक शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है। अगर और भी आप चाहते हैं कि और अच्छी तरह से मेहनत करके मैं वीडियो अपलोड करूं और भी अच्छे तरह का टॉपिक लेकर आऊं, तो आप ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और इसी तरह का वीडियो लेकर आऊं। चलिए आगे क्वेश्चन। ध्रुव तारा इंगित करता है। ध्रुव तारा किसको इंगित करता है, तो याद रखिएगा, ध्रुव तारा जो इंगित करता है वह, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। ध्रुव तारा किसको इंगित करता है, उत्तर दिशा को, याद रखिएगा, उत्तर दिशा को। आगे, तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है, तो तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है, आप लोग बता सकते हैं। तारों का सुंदर पैटर्न जो है क्या कहलाता है, तो आप लोग बहुत पहले से सुने होंगे कि किसी का तारामंडल को कहा जाता है, तारों का सुंदर पैटर्न को क्या कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल, बहुत लोग बोलते हैं कि यह तारामंडल है, तो तारामंडल में क्या होता है, बहुत सारे तारा उपस्थित होते हैं। उस तारामंडल तारों का जो क्या उसका जो सुंदर पैटर्न होता है, तारामंडल कहलाता है। तारामंडल की कुल संख्या कितना है, याद रखिए, तारामंडल का कुल संख्या 89 है, याद रखिए। तारामंडल का कुल संख्या, सिर्फ तारा नहीं समझिएगा, तारामंडल में, एक तारामंडल में बहुत सारे
तारे होते हैं। तो तारामंडल कुल संख्या 89 हुआ है। अब सबसे बड़ा तारामंडल क्या नाम है? सबसे बड़ा तारामंडल जो होता है वो सेंटारस है, याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? सेंटारस है, याद रखिएगा सेंटारस। और इसमें कितने तारे हैं? 94 तारे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा तारामंडल सबसे ज़्यादा तारे पाए जाते हैं इस तारामंडल में। सबसे छोटा तारामंडल क्या है? इसका नाम है हाइड्रा, और हाइड्रा में जो है वो 68 तारे हैं। कितने तारे हैं? 68 तारे हैं। नेक्स्ट, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को वो समूह कहलाता है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी। इसके नाम से देखो बहुत सारे कंपनियां जो है गैलेक्सी नाम रखते हैं, बहुत सारे, है ना, क्योंकि गैलेक्सी का मतलब ये होता है तारों का बड़े बड़े गुच्छों का समूह, तारों का समूह, है ना, तो गैलेक्सी याद रखिएगा। इसका व्यास कितना होता है? याद रखिएगा, इसका व्यास अगर पूछ दे तो तारे का जो इसका व्यास होता है वो 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष। सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा, है ना, सबसे बड़ा तारा, है ना, व्यास इतना। आगे, आकाशगंगा की आकृति। आकाशगंगा की आकृति कैसे है? तो सर्पिलाकार है, याद रखिएगा। सर्पिलाकार किसको बोलते हैं? हम यहाँ पर बनाते हैं सर्पिलाकार, इसको बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से रहेगा, है ना, या इस तरह से, ठीक है, ये सर्पिलाकार है। तो सर्पिलाकार है, कैसा कार है जी? तो अब याद रखिएगा सर्पिलाकार, आकाशगंगा का आकृति। आकाशगंगा की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा आकाशगंगा की खोज जो है गैलीलियो ने किया था। आकाशगंगा की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो क्लियर है। नेक्स्ट, आकाशगंगा की निकटतम लिखे हैं, निकटतम मंदाकिनी है, निकटतम होना चाहिए, निकटतम मंदाकिनी है। आकाशगंगा का सबसे निकट यानी नज़दीक का मंदाकिनी क्या है? तो याद रखिएगा देवयानी है। कौन है? देवयानी निकटतम मंदाकिनी है। मंदाकिनी के नाम फिल्म में भी सुने होंगे आप लोग, है कि नहीं। आगे, ये पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है कहलाता है। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वो क्या कहलाते हैं? आप लोग जान सकते हैं, आप बता भी सकते हैं कि पृथ्वी और सौरमंडल जिस, है ना, आकाशगंगा में स्थित हैं वे क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा दुग्ध मेखला बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला बोलते हैं, याद रखिएगा दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, याद रहेगा दुग्ध मेखला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका हो गया 32 क्वेश्चन, देख सकते हैं अच्छे से। अगर इसमें नहीं दिखाई दे रहा तो हम थोड़ा सा इसको ठीक कर देना। देखिए क्या कह रहा है, क्लियर हो गया आपका 32। नेक्स्ट चलते हैं 33। दुग्ध मेखला है ना 33 नंबर में। दुग्ध मेखला क्या है से बताइए आप लोग, दुग्ध मेखला क्या है? तो याद रखिएगा, देखिए आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी हम पीछे 32 में बताए हैं कि पृथ्वी और सौरमंडल जिस गंगा आकाशगंगा में क्या कहलाता है? दुग्ध मेखला। लेकिन दुग्ध मेखला क्या है? तो याद रखिएगा दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है, एक मंदाकिनी है। लेकिन फिर पूछा कि मंदाकिनी क्या है। ले अब मंदाकिनी क्या है? तो मंदाकिनी जान लीजिएगा अरबों तारों का समूह है। सोच लीजिएगा अरबों तारों का समूह है। याद रखिए अरबों तारों, बहुत सारे अनगिनत तारे, ये मंदाकिनी कहलाता है। क्लियर हो गया। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? तो याद रखिए नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है सबसे जो है अच्छा है वो ड्वार्फ मंदाकिनी है। क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, पल्सर होते हैं। अब पल्सर क्या आता है? घूमने वाला पल्सर, बाइक नहीं समझ लीजिएगा। पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, उसी के नाम पर ही पल्सर पड़ा है। तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, तेज़ी से घूमने वाले क्या होते हैं? वाले न्यूट्रॉन तारे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, धूल और क्या बोला है? अभी धूल और गैसों का बादल। धूल और गैसों का बादल क्या कहलाता है? तो याद रखिए नेबुला कहलाता है। नेबुला। धूल और गैसों का बादल क्या कहलाता है? नेबुला कहलाता है। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु। 76 वर्षों के बाद अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु जो है वो क्या कहलाता है? धूमकेतु है वो हेली है। याद रखिए हेली। यह है अंतिम बार 1986 में दिखा था। कब दिखा था? यह अंतिम
बार 1986 में दिखा। 1986 में दिखा। क्लियर हो गया। अब तीसरा बात बोलता है हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। ये हेली जो है 76 वर्षों का अंतराल पर दिखाई देता है ना, देने वाला धूमकेतु है वो। हेली ऐसा है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया। अब जो है 39 में हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। अभी कब दिखाई पड़ेगा? तो याद रखिए अभी जो है हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। अब 86 के बाद आप 76 वर्ष जोड़ सकते हैं, 2062 पड़ता है। अब 2062 तक शायद का होगा नहीं होगा तो आगे आने वाला समय बताएगा। तो 2062 में हम लोग जो है या जो भी रहेंगे वो देखेंगे हेलो धूमकेतु। क्लियर है। आगे बौना ग्रह क्या कहते हैं? पिछली वीडियो में इसको भी क्वेश्चन में बता दिए थे, तो आप बता सकते हैं कि बौना ग्रह क्या कहलाता है। बौना ग्रह हम बताए थे कि बौना ग्रह कौन कौन है, तो 3 गो है। प्लूटो बताए थे पिछली वाला वीडियो में हम बताए हैं, प्लूटो, सेरस और एरिस। प्लूटो, सेरस और एरिस, ये 3 को बताया था ना। तो ये आपका 40 क्वेश्चन है। मैं एक बार चाहूँ तो फिर से रिवाइज कर देता हूँ, चलो, है ना। उसके बाद आप लोग को है क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि याद करने में मज़ा आएगा बार बार। देखिए थोड़ा सा कलर है, अगर ऐसा समझ में आया तो ठीक लगे, अगर नहीं आया तो मैं दूसरा कलर में जो है इसको वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप ध्यान से देखिए। चलिए मैं रिवाइज करता हूँ आगे। तो यहाँ पर है, चलिए पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। फिर से देख लीजिए, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन, या दूसरा है हीलियम। याद रखिएगा। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। गॉड पार्टिकल कहलाता है, हिग्स बोसान कहलाता है। हब्बल का नियम संबंधित है, खगोलिक से संबंधित है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाता है? बिग बैंग कहलाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया जॉर्ज लेमिटिनस ने, है ना, जो बेल्जियम के थे। 1966 में इन्होंने क्या किया था? बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा कहलाता है। ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 8×10⁸ प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, जिन्होंने किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र कहा था? टॉलेमी ने कहा था, जो कि अमेरिका के थे। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। पृथ्वी से आकाश दिखता है, नीला दिखाई देता है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को इंगित करता है। तारों का सुंदर पैटर्न को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है। इसमें 94 तारे हैं, इसमें 68 तारे हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी कहलाता है, जिसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष होता है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। अच्छा, आकाशगंगा की खोज गैलीलियो ने किया था। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी है। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहलाते हैं दुग्ध मेखला कहलाते हैं। आगे दुग्ध मेखला है, एक मंदाकिनी है। अच्छा, मंदाकिनी क्या है? अरबों तारों का समूह का मंदाकिनी कहते हैं। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे। धूल और गैसों का बादल नेबुला है। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है हेली। यह अंतिम बार 1986 में दिखा। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा, तो आपको याद रखिएगा पुनः जो है 2062 में दिखाई पड़ेगा। अगर आप लोग रहिएगा तो, या हम भी रहेंगे तो। आगे बौना ग्रह जो है कौन है? प्लूटो एसेरस एरिस। क्लियर है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो जो है हर एक तरह का टॉपिक लेकर आऊँगा और मैं वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।